इस तरीके से आपको हेल्पफुल लगेगा। ऑन द अदर हैंड यहाँ पे एक साइंटिफिक टेक्निक भी आप लगा सकते हो कि आप एक टाइम टेबल 21 डेज के लिए बना सकते हो, जिससे वो आपकी हैबिट बन जाएगी। लिसन टू एनीवन, राइट? मुझे भी मत सुना करो अगर मैं कहती हूँ कि नहीं सुबह जल्दी उठ के पढ़ो या रात को लेट पढ़ो। डोंट लिसन टू मी। कभी आपने सोचा है कि फोकस क्यों नहीं होता? मेजरली फोकस क्यों नहीं होता? बिकॉज दिमाग में स्ट्रेस है, परेशानी है, टेंशन है, कैसे क्लियर करेंगे, नहीं हुआ तो क्या करेंगे। ये सारी चीज़ें मेडिटेशन से, एक्सरसाइज से बहुत रिलीव होती हैं। Hello friends, welcome back to my channel. I'm CS Jaspreet. I hope that you all are doing well and you're preparing for your CS 2023 December attempt. पर मुझे पता है कि आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका अभी भी पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, फोकस नहीं हो रहा, एंड ऑलरेडी टुडे इज़ 25th of September. तो आप सोच सकते हो सितंबर भी ख़त्म है, अक्टूबर, नवंबर एंड हियर इज़ दिसंबर, राइट? तो कैसे हम फोकस करें पढ़ाई में? बिकॉज अगर अभी हम पढ़ाई में फोकस नहीं करते तो दैट could actually lead to a lot of delay and a lot of procrastination, जो कि एंड में बहुत प्रॉब्लमेटिक होती है। बच्चे फिर सोचते हैं कि हम कैसे सिलेबस कवर करें। तो आज मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताऊंगी, कुछ स्ट्रैटेजीज बताऊंगी जिससे आप अच्छे से फोकस करके पढ़ सकते हो। तो अगर आप भी ऐसे बच्चे हो जिसे फोकस करने में प्रॉब्लम होती है, दिमाग यहाँ वहाँ जाता है, सो दिस वीडियो इज़ फॉर यू एंड मेक श्योर कि आप ये वीडियो एंड तक देखो। बहुत ही प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज हैं, इन्हें अपनी लाइफ में यूज़ करना है एंड यू विल सी द डिफरेंस ऑन द वे यू फोकस ऑन योर preparation. So I hope that you're already subscribed to the channel, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, it's totally free of cost, right? I will start with the first strategy, which is make a timetable. पहले इतनी बात, टाइम टेबल के बारे में हर कोई बोलता है, मैंने खुद टाइम टेबल्स दे रखे हैं, सिंगल मॉड्यूल के, बोथ मॉड्यूल्स के। लेकिन अगर आपको फोकस करने में प्रॉब्लम होती है देन आई वुड सजेस्ट यू कि आप टाइम टेबल बनाओ, लेकिन एक शॉर्टर पीरियड के लिए, मे बी फॉर अ मंथ और मे बी फॉर अ वीक, डिपेंडिंग ऑन योर फोकस एबिलिटीज़। कई बार क्या होता है कि हम बहुत लंबे टाइम का टाइम टेबल तो बना लेते हैं, लेकिन हमें ये पता नहीं चलता कि हम प्रॉपर उसे फुलफिल कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। इवन विद डेली टारगेट्स हम उस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं। तो उसके लिए आई वुड सजेस्ट यू कि आप शॉर्टर टाइम टेबल्स भी साथ में बनाओ। मेक अ फुल फ्लेज टाइम टेबल जो आप एंड तक बना रहे हो। उसके साथ साथ एवरी वीक का आप बना सकते हो, एवरी मंथ का आप बना सकते हो। डेली के लिए तो ऐसे टारगेट्स ही बना सकते हैं हम। एटलीस्ट इस तरीके से आपको हेल्पफुल लगेगा। ऑन द अदर हैंड यहाँ पे एक साइंटिफिक टेक्निक भी आप लगा सकते हो कि आप एक टाइम टेबल 21 डेज के लिए बना सकते हो, जिससे वो आपकी हैबिट बन जाएगी एंड देन यू कैन गो अहेड विद दैट। बिना टाइम टेबल के फोकस करना मुश्किल है, टाइम टेबल के साथ फोकस करना भी आपके लिए इजी रहेगा। प्लस वन मोर थिंग दैट एड्स अप टू दिस इज दैट इट एक्चुअली सेट्स इन योर रूटीन। ऐसा हो जाता है कि भाई ये रूटीन है, इस टाइम पे मैंने पढ़ना है, इस टाइम पे मैंने रेस्ट करनी है। ऑटोमेटिकली कुछ दिनों बाद आपको खुद को बार बार मोटिवेट नहीं करना पड़ेगा, आपको फोकस के लिए बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। एवरीथिंग विल इवेंचुअली हैपन जो हमें चाहिए, राइट? The second strategy, it's very important for the students जो focus नहीं कर पाते, study with physical activities. एज इन अगर आप कोई थ्योरी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो साथ साथ में लिखते रहो, राइट? इवन अगर आप शॉर्ट नोट से रिवाइज कर रहे हो तो एक अलग से रफ नोटबुक रखो और उसके ऊपर लिखते रहो। विद दैट योर माइंड विल ऑलवेज बी फोकस्ड ऑन व्हाट यू आर स्टडिंग। फोकस जाना क्या होता है? मतलब हम कोई चीज़ पढ़ रहे हैं और दिमाग कहीं और चला गया, कुछ और दिमाग में सोचने लग गए। तो आपको खुद से ट्राई करना पड़ेगा कि मेरा सारा फोकस मेरी पढ़ाई में रहे। दूसरी चीज़, अगर ओरली कोई चीज़ लर्न कर रहे हो, पढ़ रहे हो, तो आप वॉक कर करके उसे पढ़ सकते हो। दैट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी बेनिफिशियल। ये जो दोनों चीज़ें हैं ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी अपनी पढ़ाई में फोकस करने की। मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एक ही जगह पे बैठ के बुक खोल के बैठे होते हैं। व्हाट हैपन्स, थोड़ी देर बाद वो फोकस बुक से निकल के और सोशल मीडिया पे चला जाता है या किसी और चीज़ पे चला जाता है। ऑटोमेटिकली फिर वो सारा टाइम जो है वो वेस्ट हो जाता है। प्रोडक्टिव स्टडिंग तो होती ही नहीं है। तो प्रोडक्टिव स्टडिंग के लिए फर्स्ट चीज़, शॉर्ट नोट्स बनाओ। ऑलरेडी शॉर्ट नोट्स हैं तो रफ नोटबुक रखो, उसमें लिखो। और अगर ओरल कुछ लर्न कर रहे हो तो वॉक कर करके लर्न करो। इनफैक्ट यू कैन लाउडली रिसाइटेड, जो भी आप बोल रहे हो, जो भी आप लर्न कर रहे हो, उसे ऊंचा ऊंचा बोलो ताकि आप उसे सुन सको। इन दैट वे योर फोकस स्टेज ऑन व्हाट यू आर स्टडिंग।
आई नो इट दे में साउंड लाइक किडिश की, ये तो छोटे बच्चे करते हैं, लेकिन आपके लिए भी बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज फोकस हट जाता है, बच्चे पता नहीं क्या क्या ड्रीम्स लेने लग जाते हैं या ओवर थिंकिंग करने लग जाते हैं. सो बोथ वेज इट इज़ वेस्टिंग योर टाइम and that is what we don't want. So try this, it really proves beneficial. The third strategy is choose the best time to study. Don't listen to anyone, right? मुझे भी मत सुना करो अगर मैं कहती हूँ कि नहीं सुबह जल्दी उठ के पढ़ो या रात को लेट पढ़ो. Don't listen to me. Listen to yourself. Ask yourself, आपको कब सबसे अच्छा टाइम लगता है दिन का? आपको कब लगता है that I can study productively? Ask yourself. You are the best judge of your situation, of your IQ level, of the way you live. क्या होता है, कभी कभी we live in a joint family, right? शाम का टाइम है, सब लोग बातें कर रहे हैं, एक साथ बैठे हैं, यू कांट स्टडी, यू कैन स्टडी लेट एट नाइट. सुबह का टाइम है, खाना पैक हो रहा है, सब रेडी हो रहे हैं, राइट? वो भी टाइम नहीं पढ़ सकते. सो इट इज़ ऑलवेज ऑन यू कि आप ये डिसाइड करो कि आपके अकॉर्डिंग बेस्ट टाइम कौन सा है. जब आप ये सोचते हो कि ये बेस्ट टाइम फॉर थ्योरी है, ये बेस्ट टाइम फॉर प्रैक्टिकल है, वो कॉल आपकी होनी चाहिए. एंड फॉर मैक्सिमम फोकस आप इस स्ट्रैटेजी पे ज़रूर ध्यान दिया करो. डोंट लिसन टू एनीवन एल्स. कई बच्चे क्या करते हैं, मेरा फ्रेंड ऐसा करता है, उस टाइम पे पढ़ता है, मैं भी. योर फ्रेंड इज डिफरेंट, यू आर डिफरेंट, राइट? तो अपने अकॉर्डिंग टाइम डिसाइड करो. जब आपको लगता है कि इस टाइम पे बहुत शांति है तब थ्योरी प्रेफर करो. जब आपको लगता है कि शोर मचता है, यू रियली कांट फोकस, तब प्रैक्टिकल ट्राई करो, राइट? ये बहुत बहुत काम आता है उन बच्चों के लिए जो पूरा पूरा दिन दे कीप द बुक इन फ्रंट ऑफ देम और कुछ नहीं कर पाते हैं. तो ये स्ट्रैटेजी आप ज़रूर यूज़ करना. The next strategy is rewarding yourself. अब ये ट्रिक ना बचपन से हमारे पेरेंट्स भी हम पे यूज़ करते थे कि पढ़ लो फिर तुम्हें ये लेके देंगे, अच्छे मार्क्स लेके आओ फिर ये गिफ्ट लेके देंगे. बट यहाँ पे कोई गिफ्ट विफ्ट नहीं लेना और ना ही रिवॉर्ड आपका मोबाइल फ़ोन या इंस्टाग्राम होना चाहिए. रिवॉर्ड योर सेल्फ बाय गोइंग आउट फॉर अ वॉक विथ योर फ्रेंड्स और अलोन. रिवॉर्ड योर सेल्फ बाय लिसनिंग अ पॉडकास्ट दैट टॉक्स अबाउट सक्सेस, मोटिवेशन, हाउ टू कीप काम. ये सारी चीज़ें वाइल यू आर बिकमिंग अ प्रोफेशनल, आपका फोकस इन सारी चीज़ों से हट जाना चाहिए. एंड यू शुड रिवॉर्ड योर सेल्फ विथ समथिंग वेरी गुड एंड वेरी प्रोडक्टिव ऑल्सो, राइट? अगर इंस्टाग्राम रील्स ही देखनी है तो दैट इज़ नॉट रिवॉर्डिंग, दैट इज़ जस्ट वेस्टिंग योर टाइम. पूरा दिन पढ़ने के बाद ऐसा रिवॉर्ड होना चाहिए, कोई पॉडकास्ट सुनो, किसी का इंटरव्यू सुनो विच इज़ रियली मोटिवेटिंग, विच इज़ टॉक्स अबाउट सक्सेस एंड स्ट्रगल्स इन लाइफ. वी हैव सो मच टुडे, राइट? वी जस्ट डोंट हैव द एंटरटेनमेंट पोर्शन बट वी हैव सो मच टू लिसन टू, सो मच टू गेट मोटिवेटेड फ्रॉम. तो उनसे भी मोटिवेशन ज़रूर लिया करो. इट इज़ वेरी यूजफुल, राइट? And the last point, do exercise and meditation. For every person who struggles in focusing, this is a must. 10 to 15 minutes की exercise दिन में ज़रूर किया करो. 10 to 15 minutes की meditation ज़रूर किया करो. You feel relaxed. कभी आपने सोचा है कि फोकस क्यों नहीं होता? मेजरली फोकस क्यों नहीं होता? बिकॉज दिमाग में स्ट्रेस है, परेशानी है, टेंशन है, कैसे क्लियर करेंगे, नहीं हुआ तो क्या करेंगे. ये सारी चीज़ें मेडिटेशन से, एक्सरसाइज से बहुत रिलीव होती हैं. एंड यू विल फील लाइक नो, एवरीथिंग इज़ गुड, एवरीथिंग इज़ गुड एंड आई विल अचीव बेटर. जो भी होगा ज़िंदगी में अच्छा होगा एंड वील एक्चुअली अचीव वॉट वी वॉन्ट टू अचीव. आज जो सिचुएशन है वो ख़त्म हो जाएगी एंड आई get into a better position, in a better situation. ये सारी बातें मेडिटेशन एंड एक्सरसाइज से आती हैं, या हम कहते हैं मैनिफेस्टेशंस भी कहते हैं. ये भी चीज़ें ज़रूर एक्सरसाइज किया करो. इट रियली हेल्प्स यू काम डाउन, राइट? अदरवाइज ना हमेशा वो एंग्जाइटी रहती है, अगर नहीं क्लियर किया तो, अगर इस बार भी नहीं हुआ तो वो एंग्जाइटी को रिलीव करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थ्रू मेडिटेशन, थ्रू एक्सरसाइज. सो डेफिनेटली ट्राई इट. अगर आप बहुत ज़्यादा एंग्शियस रहते हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड रहते हो एंड फोकस कभी भी नहीं कर पाते हो, तो ये वाला जो स्ट्रैटेजी है ये आप ही के लिए, इसे ज़रूर ट्राई करना, राइट? आई होप यू ट्राई ऑल दीज स्ट्रैटेजीज और मुझे कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर बताना कि इन सब में से कौन सी स्ट्रैटेजी आपके लिए वर्क की और मुझे और कौन सी वीडियोस बनानी चाहिए. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो. मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल. इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना जिन्हें फोकस करने में प्रॉब्लम होती है, राइट? आई विल सी यू सुपर सून इन माय नेक्स्ट वीडियो. टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड एंड कीप द प्रिपरेशंस ऑन. बाय बाय.